हेलो। कैसे हैं आप सब? आज जो अपने टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। इकोनॉमिक्स के बिना आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती। इकोनॉमिक्स के बिना आप ये भी देख सकते हैं कि कोई मार्केट भी नहीं चल सकती। आप मैं ये इतना कह सकता हूँ कि पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट, पूरा वर्ल्ड एज वेल एज द गवर्नमेंट और जो नॉर्मल पर्सन है वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स में समा जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है वो दो प्रकार की होती है। नंबर वन जो है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो का आपको मतलब पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल की और मैक्रो का मतलब लार्ज लेवल में। माइक्रो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एक कंज्यूमर कौन होता है, एक प्रोड्यूसर कौन होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि माइक्रो के अंदर क्या होता है कि एक मार्केट कितनी छोटी तरह की एक मार्केट कितनी हो सकती है, एक शहर, एक देश। इन सब के बारे में जब मुझे कुछ पता करना है तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करूंगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि पूरे कंट्री की इनकम क्या हुई, एक अगर पर्सन की इनकम निकालनी है वो पर्सन की इनकम। मैक्रो क्या है? मैक्रो के अंदर एक देश, एक पूरे नेशन की इनकम क्या है। अब आप ये समझिए कि मैंने माइक्रो के अंदर भी एक देश बोला और मैक्रो के अंदर भी एक देश बोला है। माइक्रो एक देश की इनकम इस हिसाब से बता सकते हैं कि उसमें कितने कंज्यूमर हैं, उसमें कितने प्रोड्यूसर हैं। लेकिन जो मैक्रो बताएगा, मैक्रो कहेगा कि पूरे इकोनॉमी के अंदर, पूरे मैक्रो के हिसाब से पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में कितने कंज्यूमर सेटिस्फाई हुए हैं और कितने प्रोड्यूसर को कितनी इनकम जनरेट हो पा रही है। आप समझ सकते हैं डिफरेंस। इसके अंदर देश का टर्म कैसे यूज किया, कितने लोग, कितने कंज्यूमर है और इसमें कितने प्रोड्यूसर है। लेकिन मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो कहता है कि कंज्यूमर कितने सेटिस्फाई हुए हैं, कितने डिससेटिस्फाई हुए हैं, और प्रोड्यूसर को कितनी ज्यादा इनकम अर्न की गई है और प्रोड्यूसर ने कितनी कम इनकम अर्न हुई है। अब आप समझ सकते हैं दोनों के अंदर कंट्री को, नेशन को क्यों बोला गया है। माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे होती है। अब मैक्रो का मैं कह सकता हूँ कि एक पूरी कंट्री की इनकम क्या हुई, या मैं कह सकता हूँ एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कन्वर्ट करवाना, वो मैक्रो का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि हम एक सिटी में है, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाएंगे तो हम हमारा लेवल होगा माइक्रो का। फॉर एग्जाम्पल, मैं श्री गंगानगर से हूं और मुझे आगे जाना है चंडीगढ़ के लिए, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि माइक्रो लेवल की इकोनॉमी। मतलब मुझे गंगानगर से चंडीगढ़ के लिए ट्रेवल करना है, मुझे पता है कि मेरे इतनी सेटिस्फेक्शन आएगी और मैं इतना एक्सपेंस लगा पाऊंगा, मैं खर्चा देख रहा हूं मेरे सिंगल का। लेकिन जब मैक्रो की बात करेंगे, मैक्रो ये कहेगी कि कंप्लीट 1 ईयर में श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर से चंडीगढ़ के लिए कितने लोग, हाउ मैनी कंज्यूमर और पर्सन ने ट्रेवल किया। अब माइक्रो तो बोलती है, ये जो है माइक्रो का पार्ट है। माइक्रो कह रही है कि एक सिंगल पर्सन उसने कितना किया, लेकिन मैक्रो कह रही है एक से ज्यादा, कि पूरे साल के अंदर कितने लोगों ने ट्रेवल किया है। ठीक है, मतलब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एक अकेला मैं जा रहा हूँ यहां से चंडीगढ़, मेरा इतना खर्चा हुआ, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, मैं वहां वहां घूमा। मेरे अकेले की इनकम से पूरा देश नहीं चलता। पूरा देश कितने कब से चलेगा, कैसे चलेगा, कि जब सारे पर्सन मिलके इनकम को अर्न करेंगे, कोई सारे कंज्यूमर मिलके कल एक चीज को बताएंगे कि ये चीज बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट जो आज चलता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जो है जियो का, कि आज मैक्सिमम जो यूजर है वो जियो के हैं। अब जियो क्या करता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा जो इनकम जनरेशन है वो है जियो की। अब पूरे जियो के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो जियो के यूजर्स हैं वो इंटरनेट चलाते हैं। अब एक पर्सन इंटरनेट चलाते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 GB पर डे के हिसाब से। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि 136 करोड़ लोगों, इंडिया के अंदर 136 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें। कई लोग तो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड भी चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने कह सकते हैं कि जियो का है लेकिन वाईफाई भी है,
उसमें अनलिमिटेड है कि अब एक पर्सन जब बात करता है तो वो माइक्रो का पार्ट है, लेकिन पूरे कंट्री के पर्सन जब बात करेंगे तो वो मैक्रो का लेवल है। तो अभी मैं सिर्फ कंटिन्यू करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन आता है। सबसे पहला जो इसके अंदर आएगा वो आएगा कंज्यूमर। तो उसके बाद में कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई। और जब ये दोनों कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या क्रिएट करेंगे, एक मार्केट। मार्केट क्या होती है, मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ मेक विथ ईच अदर, मेक्स अ डील, एंड देन उसके अब डील बनाएंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने। डील बनाने के बाद में कंज्यूमर को चाहिए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोड्यूसर किस लिए करेगा, ताकि वो ज्यादा इनकम अर्न कर सके, और कंज्यूमर उसको किस लिए परचेज करेगा, क्योंकि उसकी वो नीड है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब इस कंसेप्ट को प्रॉपर मार्केट में बोलते हैं। मतलब पूरी इकोनॉमी ये 5 कंसेप्ट के ऊपर चलती है। कौन कौन से, कंज्यूमर, डिमांड, प्रोड्यूसर, सप्लाई एंड मार्केट। इन 5 के अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई 6 टॉपिक नहीं आ सकते। आप समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंज्यूमर की। सबसे पहले जो बात की जा रही है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, किसी चीज को कंज्यूम करने वाला। आज एक पर्सन है, वो जाके कोई आइसक्रीम खा रहा है, जैसे कि पर्सन एक्स है, वो गया है मॉल के अंदर। मॉल में उसने 3 दुकानें देखी। दुकान का नाम है ए, बी और सी। और ये एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश गए मॉल के अंदर। मॉल में उनको चाहिए थी आइसक्रीम। ये 3 दुकानें आइसक्रीम की है। अब सबसे पहले वो जाएंगे एक ही शॉप के ऊपर। एक ही शॉप के अंदर उसमें देखा कि प्राइसेस आर हाई, मतलब रुपए तो ज्यादा है लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी लो में है, तो उनको वहां पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। सेकंड, जब वो बी शॉप के ऊपर जाएंगे, बी शॉप के ऊपर जाने के बाद में उन्होंने ये तो देखा कि प्राइसेस तो है कांस्टेंट नॉर्मल रेट के अंदर, लेकिन वहां की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो है, तो वो वहां से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और चीज को दोबारा परचेस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो किसी थर्ड शॉप पर जाएंगे, जो शॉप का नाम है सी, वहां पे प्राइसेस भी नॉर्मल है, चीप है, लेकिन वहां की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। जब पर्सन को कोई क्वालिटी कम रेट के अंदर मिल जाती है तो कंज्यूमर वहां, वो पर्सन जो है वहां पे फुली सेटिस्फाई हो जाता है। जब एक पर्सन किसी चीज के अंदर फुली सेटिस्फाई हो जाए तो उसको कंज्यूमर बोला जाता है। सो मैं कह सकता हूं कि हु इज अ कंज्यूमर। इससे पहले आप समझिए कि कंज्यूमर के बिना पूरी मार्केट नहीं चल सकती। तभी इन ये 5 कंसेप्ट लिखवाए थे मैंने, कंज्यूमर, डिमांड, प्रोड्यूसर, सप्लाई एंड मार्केट। सो सबसे पहले कंज्यूमर इसलिए लिखा क्योंकि कंज्यूमर जो है वो पूरी मार्केट का किंग होता है, कि बिना कंज्यूमर के प्रोड्यूसर अपना सामान नहीं बेच सकता, और प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर ने कोई सामान बना भी दिया लेकिन कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं कर रहा तो प्रोड्यूसर उसको सेल कहां करेगा। तो प्रोड्यूसर के लिए हुआ नुकसान। प्रोड्यूसर कैसे चलेगा, कंज्यूमर के बिहाफ। अब बात करते हैं कंज्यूमर कौन होगा। तो इसकी डेफिनेशन है, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। सबसे पहली लाइन हुई, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, नंबर 1। नंबर 2, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज
नंबर थर्ड, by spending their limited income, and number four, to get maximum satisfaction. सो मैं कह सकता हूं कि पूरा जो कंज्यूमर है वो चार कंसेप्ट के साथ चलता है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव करता है, वो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है बाय स्पेंडिंग देयर लिमिटेड इनकम, जब वो अपनी इनकम को कहीं पे स्पेंड करता है, कहीं इन्वेस्ट करता है। अब इनकम भी किस लिए इन्वेस्ट करेगा? ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सके। एक पर्सन ने ₹100 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसको सामान जो मिला वो थोड़ा लो क्वालिटी का मिला, तो वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन जो एक पर्सन है उसने सेम 90 रुपीज के अंदर सेम प्रोडक्ट लिया, तो वो पर्सन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में क्यों सेटिस्फाई हो जाएगा वो? क्योंकि कम रेट के अंदर अगर उसको सेम सामान मिल रहा है, उस सिचुएशन के अंदर वो फुली हैप्पी हो जाएगा, फुली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप समझे कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who consume goods and services by spending their limited income to get maximum satisfaction. इतना क्लियर है आप सभी को? अब इसके बाद में जो टर्म यूज की जाती है कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे कब आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल कौन सा होता है? जहां पे कंज्यूमर फुली सेटिस्फाई होता है। आज बात करते हैं हम, मैं हूं कोई होटल का नाम है XYZ, हम वहां गए, मैंने ऑर्डर की चपाती। अब चपाती जब मैं ऑर्डर करूंगा, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अब जैसे ही मैंने चपाती का ऑर्डर दिया, जितनी देर में आएगी तो मेरी भूख थोड़ी बढ़ भी जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं उसकी फर्स्ट बाइट लूंगा, उस बाइट के अंदर मुझे हायर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट बाइट के अंदर हायर मिलेगा, सेकंड बाइट के अंदर उससे थोड़ा कम मिलेगा, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ना ही बढ़ता जाता है। मतलब फर्स्ट लेवल के अंदर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन, सेकंड के अंदर उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम। लेकिन जैसे ही मैं मेरे मैक्सिमम लेवल पे रीच कर जाऊंगा, मैक्सिमम लेवल इन द सेंस कि मैंने कहा 10 रुपए लगाने हैं, 10 रुपए के अंदर अगर मुझे 4 रोटी मिल रही है, 4 चपाती मिल रही है, तो मैं वहां पे फुली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 10 रुपए लगा के मुझे सिर्फ 2 ही चपाती मिल रही है, उस सिचुएशन के अंदर मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, और मैं यही चाहूंगा कि मैं कुछ और जाके ऑर्डर करूं, या फिर कोई और जहां कहीं और जाके वहां पे जाके ऑर्डर करूं, यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। समझ रहा है इक्विलिब्रियम को? वापिस समझने इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर मनी को इन्वेस्ट करता है और हायर सेटिस्फेक्शन की मांग करता है। जब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हाई है और उसने उसी हिसाब से मनी को इन्वेस्ट किया है, जब ये लेवल दोनों बराबर में आ जाते हैं, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इतना समझ आया? अब बात करते हैं अपने यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के अंदर हम हर चीज को मेजर कर पाते हैं। यूटिलिटी मेजर की जाती है कार्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि आप किसी भी चीज को मेजर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट चपाती खाई, मुझे यूटिलिटी मिली, जो यूटिलिटी मिली वो मिली है 12 की। सेकंड चपाती के अंदर मुझे यूटिलिटी 12 नहीं मिलेगी, ना ही 13 मिलेगी। सेकंड चपाती के अंदर जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी वो मिलेगी 10, ना 12 से कम की। मतलब फर्स्ट लेवल के अंदर मुझे हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल 12। लेकिन जैसे ही लेवल सेकंड आ जाएगा तो मुझे थोड़ी कम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इस सेटिस्फेक्शन को मैं कहता हूं 12 से मुझे कम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 को एज्यूम करता हूं। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर जो लेवल आएगा, उस लेवल के अंदर मुझे और थोड़ी कम मिलेगी, वो होती है 8, और उसके नेक्स्ट लेवल पे और कम हो जाएगी 5, और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे मैं फुली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। उस सिचुएशन के अंदर हो जाएगी मेरी सेटिस्फेक्शन 0। एक लेवल ऐसा था जहां पे मैंने
हायर सेटिस्फेक्शन ली है, और एक लेवल ऐसा है जहां पे मैं फुली सेटिस्फाई हो चुका। अब अगर इसके बाद में मैं कुछ भी चीज को कंज्यूम करूंगा तो वो जो चीज है वो मेरी और ज्यादा वोमिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चपाती खा रहे हैं, चपाती खाने के बाद में मुझे फर्स्ट लेवल के अंदर हायर मिला और मैं 3 चपाती मैक्सिमम खाता हूँ। 3 अगर मैंने खा ली है, 3 चपाती खाने के बाद आई एम फुली सेटिस्फाइड। लेकिन अगर कोई मुझे 4th चपाती या फिर 5th चपाती खिलाएगा तो सिचुएशन के अंदर वो चपाती जो है रिवर्स हो जाएगी, मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बिल्कुल ही एंड पे हो जाएगा कि मैं वापस से मुझे वो चीज को कंज्यूम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स भी यही कहती है कि आप एक लेवल के ऊपर, उसके ऊपर आपको हायर सेटिस्फेक्शन लेंगे और इसका एक लोएस्ट लेवल होता है जहां पे आपके सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। अब अगर उसके बाद में आप किस चीज को कंज्यूम करोगे तो वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल ही नेगेटिव होता है। ये होता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी जो है वो 3 टाइप्स में होती है। There are 3 types of utility. Number 1, total utility. Number 2, marginal utility. और नंबर 3, एवरेज, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इनिशियल यूटिलिटी। अब पहले बात करें टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या कहती है कि जो उस पर्सन ने टोटली कितनी चीज को कंज्यूम किया है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसने 5 चपाती खाई, 5 चपाती जब वो खाएगा तो फुली सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 5। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं, एडिशन of 1 more unit of a commodity। एक नई कॉमोडिटी के एडिशन के अंदर मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट चपाती के अंदर सेटिस्फेक्शन मिला 5 का, सेकंड चपाती के अंदर मिल रहा है 4 का, तो टोटल यूटिलिटी मैं बोल रहा हूँ 5 और 4 9 की हो जाएगी। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरी टीयू जो है 5 + 4 = 9, और जो मेरी एमयू है वो है पहले थी 5 अब है 4, तो मेरी एमयू हो गई है 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज या फिर इनिशियल यूटिलिटी की। ये जो यूटिलिटी, इसको ध्यान से समझिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। एवरेज और इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, सिंगल लेवल की यूटिलिटी, सिंगल यूनिट कि मैंने एक चपाती खाई तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई 12, उसके बाद में 10, उसके बाद में 5। सो आप समझ सकते हैं टोटल यूटिलिटी क्या हुई, मार्जिनल क्या हुई और एवरेज क्या हुई। इनके फॉर्मूले होते हैं। अगर बात करें टोटल यूटिलिटी की तो इसका फॉर्मूला हुआ TU = AU मल्टीप्लाई बाय आउटपुट या फिर यूनिट। नेक्स्ट बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है MU = TUN-1। ये इसका फॉर्मूला है। और जब बात की जाती है एवरेज या इनिशियल यूटिलिटी की तो इसका फॉर्मूला बन जाता है AU = TU/U या फिर O। ये 3 कंसेप्ट के अंदर जो है मेरी माई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चलता है, और यही 3 कंसेप्ट कहाँ यूज किए जाते हैं, कार्डिनल अप्रोच के अंदर। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।